प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं सर्वेइंग में। तो सर्वेइंग में जो है सिविल बूस्टर बुक को जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे हम लोग जो है आज की इस सेशन में थियोडोलाइट, ट्रावर्सिंग, लेवलिंग, टेसियोमेट्री, प्लेन टेबल सर्वेइंग, ये टोटल 5 चैप्टर को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्विक रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर बुक इज़ द बेस्ट, मतलब एक अच्छा बुक आप कह सकते हो। और अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हो। कंप्लीट डिस्कशन होने वाली है आज की इस वीडियो में। सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल जो है ये आपके लिए रहने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो कि थियोडोलाइट है उससे। तो जो आपका चैप्टर है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए। किसमें? सर्वेइंग में। सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है उसको थियोडोलाइट कहते हैं। अ सिंपल सर्कुलर कर्व कैन बी सेट आउट यूजिंग 2 थियोडोलाइट मेथड। 2 थियोडोलाइट मेथड की मदद से हम लोग जो है सिंपल सर्कुलर कर्व को सेट आउट कर सकते हैं। इन दिस मेथड ओनली एंगुलर मेजरमेंट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ 2 थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट। 2 थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंगुलर मेजरमेंट ही कर पाते हैं, है ना। लीनियर मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग जो है नहीं कर पाते हैं। साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाय लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल। लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल की मदद से जो साइज होता है थियोडोलाइट का उसको जो है क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कैन नॉट बी रोटेटेड। जो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है कैन नॉट बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन, है ना, वर्टिकल प्लेन में। तो यहाँ पे आप थियोडोलाइट का ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है थियोडोलाइट का ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है, कुछ बेसिक टर्म्स आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखने हैं। प्लस बेसिक टर्म्स के अलावा आपको जो है यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी हैं थियोडोलाइट्स के, ठीक है। ये थियोडोलाइट्स के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है ऊपर में जो लिखा गया है वो टेलीस्कोप है। दूसरा नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, तो ये है दूसरा नंबर, ये वाला। तो ये दूसरा नंबर है जो है ट्रूनियन एक्सिस है। तीसरा तीसरा कहाँ है? तो ये वाला। तो ये जो है आपका वर्नियर फ्रेम है। फिर वर्टिकल सर्कल चौथा ना, 4 नंबर आपको देखना है यहाँ पे, ये है, ये आपका जो है वर्नियर सर्कल है। फिर 5वां नंबर यहाँ पे ये जो है आपका प्लेट लेवल है। उसके बाद 6 नंबर ये जो है अपर प्लेट है। 7 नंबर लोअर प्लेट है। और 8 नंबर इनर एक्सिस। 8 ये जो है इनर एक्सिस हो गया। 9 नंबर ये जो है यहाँ पे 9 नंबर ये आपका आउटर स्पिंडल है। और 10 नंबर 10 कहाँ पे है? ये आपका इनर स्पिंडल है। एल्टीट्यूड बबल है 11 नंबर। 11 कहाँ पे आपका है? ये यहाँ पे, ठीक है। तो वो एल्टीट्यूड बबल है। उसके बाद 12 नंबर लेवलिंग स्क्रू। क्या है? लेवलिंग स्क्रू। 12 नंबर आपको देखना है। ये है लेवलिंग स्क्रू। क्लिप स्क्रू 13 नंबर। तो 13 नंबर जो है क्लिप स्क्रू है, ये यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद हुक है 14 नंबर, ये आपका हुक है। वर्टिकल क्लैंप स्क्रू 15 नंबर। 15 नंबर पे वर्टिकल स्क्रू ये हो गया, ठीक। वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू 16 नंबर। वर्टिकल स्क्रू 16 नंबर कहाँ पे है? 16
ये, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर में ट्राइपोड, ये हो गया, ठीक है। 18 नंबर में ट्राइपोड लेग, इसी के नीचे जो है आपका ट्राइपोड लेग है। और टेंजेंट साइट 19 नंबर है, ये आपका टेंजेंट साइट यहाँ पे है। ओके, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। ये आपका जो है कंपोनेंट है जो कि आपको याद रखना है। कुछ बेसिक डिफिनेशंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है सेंटरिंग। सेंटरिंग जो है ये प्रोसेस होता है सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब। प्लम बॉब से जो की हेल्प से जो सेंटरिंग मार्क करते हैं, है ना, उसी को जो सेंटरिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद है आपका फेस लेफ्ट, व्हेन वर्टिकल सर्कल इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑब्जर्वर। फेस राइट, when vertical circle is on right hand side of the observer. Line of collimation or line of sight. Line of collimation is a imaginary line passing through the intersection of crosshair and optical center of objective. Line of sight, a straight line along which an observer has unobstructed visions. Line joining optical center of objectives to point of intersection of crosshair, उसको जो है लाइन ऑफ साइट जो हम लोग कहते हैं। When sighting a point, है ना, जब किसी एक पॉइंट को हम लोग देख रहे होते हैं तो लाइन ऑफ साइट जो है रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, देन लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होता है तो लाइन ऑफ साइट को ही जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, इट इज लाइन टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर। सेंटर से जो लेवल ट्यूब का लॉन्गिट्यूडनल कर्व जो होता है टेंजेंट लाइन के, उसको जो है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस, ये वो एक्सिस होता है अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसी को जो है एजीमुथ एक्सिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वह एक्सिस होता है अबाउट विच टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, इसको जो है ट्रूनियन एक्सिस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रूनियन एक्सिस कहते हैं। टेलीस्कोप नॉर्मल, व्हेन वर्टिकल सर्कल इज लेफ्ट साइड एंड बबल इज अप, तो उसको टेलीस्कोप नॉर्मल कहेंगे। टेलीस्कोप इन्वर्टेड, व्हेन वर्टिकल सर्कल इज राइट साइड एंड बबल इज डाउन, तो उसको जो है टेलीस्कोप इन्वर्टेड कहेंगे। स्विंगिंग, स्विंगिंग रिवॉल्विंग ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को जब रिवॉल्व करते हैं यानी घुमाते हैं इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, तो इसको स्विंगिंग कहते हैं। लीनिंग इन, लाइनिंग इन, ये प्रोसेस होता है जिसमें इस्टेब्लिश करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट को विद हेल्प ऑफ थियोडोलाइट ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन हुज एंड्स आर इंटरविजिबल, तो उसको जो है लाइनिंग इन कहते हैं। बैलेंसिंग इन, ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे हुज एंड्स आर नॉट इंटरविजुअल, जिसका जो एंड्स होता है वो इंटरविजुअल नहीं होता है। डबल साइटिंग, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल इज मेजर्ड, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर किया जाता है ट्वाइस, वंस इन टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन और अदर इन इन्वर्टेड कंडीशन। ट्रांजिटिंग, ट्रांजिटिंग जो है एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें टेलीस्कोप को रिवॉल्व करते हैं बाई 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ट्रांजिटिंग जो है उसको हम लोग प्लंगिंग या रिवर्सिंग भी कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ collimation is perpendicular to horizontal axis. Line of collimation is being parallel to the axis of altitude level when horizontal and vertical circle reads 0, है ना, जब 0 रीड करते हैं तब। horizontal axis perpendicular to vertical axis, horizontal axis जो होता है वो perpendicular होता है vertical axis के। temporary adjustment of theodolite in order, setting, centering, leveling, focusing the eyepiece and focusing the objectives.
परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट इन ऑर्डर, सबसे पहले प्लेट लेवल टेस्ट, उसके बाद क्रॉस हेयर रिंग, फिर कैलिमेशन इन एजीमुथ टेस्ट, अस्पायर टेस्ट, ये यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को चेक करने के लिए कि परपेंडिकुलर में है या फिर नहीं है। उसके बाद बबल ट्यूब एडजस्टमेंट, फिर वर्टिकल सर्कल टेस्ट। जो कंपैरिजंस होता है बिटवीन मेथड ऑफ रिपीटेशन एंड रिटरेशंस, रिटरेशन मेथड जो होता है ये प्रीफर किया जाता है इन ट्रायंगुलेशंस में व्हेन नो नंबर ऑफ एंगल्स इज टेकन एट वन स्टेशन, है ना, एक ही स्टेशन पे कई सारे नंबर ऑफ एंगल लिए गए हैं। रिपीटेशन मेथड प्रीफर किया जाता है सिंगल एंगल मेजरमेंट में। फॉलोइंग एरर्स आर एलिमिनेटेड इन रिपीटेशन मेथड, कई सारे एरर्स होते हैं जिसको एलिमिनेट किया जाता है रिपीटेशन मेथड में, जो कि है एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स एंड सेंटर्स इज एलिमिनेटेड बाय रीडिंग बोथ द वर्नियर्स। दूसरा, एरर ड्यू टू inaccurate graduations on the main scale is eliminated by taking the reading on different parts of the circle. तीसरा, error due to line of sight and horizontal axis being out adjustment is eliminated by taking both face reading. चौथा, error due to inaccurate bisections of signal is eliminated by taking more नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और पांचवा, अदर एरर्स आर मिनिमाइज्ड बाय डिवाइडिंग द कुमुलेटिव एंगल वैल्यू विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये एरर हैं जो कि एलिमिनेट करना पड़ता है हमारा रिपीटेशन मेथड्स में। पार्ट ऑफ टेलीस्कोप आर एज फॉलोज। पहला है ऑब्जेक्टिव, ये लेंस होता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये प्रोवाइड करता है रियल इन्वर्टेड इमेज को इन फ्रंट ऑफ द आई पीस इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। फोकसिंग स्क्रू जो है ये यूज किया जाता है फोकस को एडजस्ट करने के लिए। मैग्निफिकेशन पावर जो होता है आई का वो मैनेज किया जाता है फोकसिंग स्क्रू की मदद से। आई पीस जो है ये लेंस होता है नियर द आई विच इज़ यूज्ड बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर के द्वारा यूज किया जाता है या ऑब्जर्वर के आई के द्वारा टू व्यू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ऑब्जेक्ट्स है उसको देखा जा सके। इट हैव सिग्निफाइंग ग्लास, ये एक सिग्निफिकेंटली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है विच मैग्नीफाई द ऑब्जर्विंग इमेज, जो भी ऑब्जर्विंग इमेज है उसको मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। एंड क्रॉस हेयर इज डायफ्राम, और क्रॉस हेयर जो है वो डायफ्राम के काम करता है। डायफ्राम जो है ये प्रोवाइड करता है इन फ्रंट ऑफ आई पीस, ये कंसिस्ट ऑफ क्रॉस हेयर जो कि बना होता है डार्क मेटल से, जो कि अरेंज्ड होता है इन परफेक्ट परपेंडिकुलर पोजीशंस में। दीज क्रॉस हेयर्स आर यूज्ड बाय आई पीस टू बाइसेक्ट द ऑब्जेक्ट थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से बाइसेक्ट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अगला चैप्टर है आपका यहाँ पे ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस हुज लेंथ एंड डायरेक्शन आर मेजर्ड इन फील्ड, मेजर किया जाता है फील्ड में। इन ट्रावर्सिंग टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आर नीड, दो तरीके का मेजरमेंट होता है, एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट लूज नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इन तरीके से एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट टेपिंग एंड चेनिंग, टैचियोमेट्रिक मेथड और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट EDMI की मदद से हम लोग जो है एंगुलर मेजरमेंट हो गया, लीनियर मेजरमेंट जो है हम लोग इसके मदद से करते हैं। कोऑर्डिनेट मेथड सबसे अच्छा होता है, उसके बाद उससे कम अच्छा होता है मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, उससे कम अच्छा होता है फास्ट नीडल मेथड, और सबसे खराब होता है लूज नीडल मेथड। एंगल मिसक्लोजर जो है ये इक्वल टू डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल सम ऑफ मेजर्ड एंगल एंड थ्योरेटिकल सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल। जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स होता है ट्रावर्स का 2n - 4 × 90 डिग्री इंटरनल एंगल के लिए,
और एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो होता है 2n + 4 × 90 डिग्री। जो परमिसिबल एंगल मिस क्लोजर होता है वो होता है k इंटू स्क्वायर रूट n। n जो है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रावर्सिंग होता है। k जो है डिपेंड करता है थियोडोलाइट लिस्ट काउंट पे, है ना। थियोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए थियोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट होता है वो हम लोग जो है 20 सेकेंड, है ना, या फिर 15 सेकेंड जो है लेकर चलते हैं। ओके। एक्यूरेसी डिजायर्ड एंड नंबर ऑफ रिपीटेशन जनरली जो है 20 सेकेंड हम लोग जो है लेकर चलते हैं के का वैल्यू। जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स है वो ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शंस होता है ऑफ लाइन का ऑन मेरिडियन एंड ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन, उसको जो है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर रिस्पेक्टिवली जो है हम लोग कहते हैं, है ना। जो ऑनलाइन मेरिडियन होता है उसको लैटिट्यूड और ऑन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मेरिडियन होता है उसको डिपार्चर जो हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, आप एक कोऑर्डिनेट देख रहे हो, है ना। एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको डी और एल से जो है एल फॉर लैटिट्यूड और डी फॉर डिपार्चर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो लाइन अगर बात किया जाए ओ ए, है ना, ओ ए, ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड में है जो कि L1 है ना, L1 cos θ1, L1 cos θ1 हो जाएगा। और ये लैटिट्यूड हो गया। डिपार्चर जो है L1 sin θ1, L1 sin θ1 ये डिपार्चर हो गया और ये आपका लैटिट्यूड हो गया। ठीक है। उसी तरीके से आप ओ बी को ले सकते हो, ओ सी को ले सकते हो और ओ डी को जो है आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो, है ना। मतलब लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है यहाँ पे कर सकते हो, राइट। चेक्स इन ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स जिसको लूप कहते हैं और ओपन ट्रावर्स जिसको लिंक कहते हैं। क्लोज ट्रावर्स का अलजेब्रिकल जो सम होता है लैटिट्यूड का वो सम ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 क्लोज में। ओपन यानी लिंक में अलजेब्रिकल सम ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड ऑफ फाइनल एंड इनिशियल कंट्रोल पॉइंट एंड लैटिट्यूड अलजेब्रिकल सम of departure is equal to difference in departure of final and initial control point. If closed traverse summation of latitude not equal to 0, so summation of L is equal to EY and summation of departure not equal to 0, so summation of departure is equal to EX. So error of closure is equal to E is equal to a square root EX का square plus EY का स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, जो क्लोजिंग एरर का जो डायरेक्शन होता है tan थीटा इज इक्वल टू EX बाई EY होता है। जो साइन होता है EX और EY का विल बी डिफाइन द क्वाड्रेंट इन विच क्लोजिंग एरर विल लाइज, है ना। क्लोजिंग एरर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, एरर ऑफ क्लोजर बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स यानी E बाई P। तो ये आपका n है, ये आपका E है, यहाँ पे ये EY हो गया और EX हो गया, यहाँ पे थीटा है। तो ये जो है रिलेटिव क्लोजर यहाँ से जो है निकल कर आता है। जो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर होता है उसको हम लोग जो है रिलेटिव एक्यूरेसी और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कहते हैं। फॉलोइंग मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से जो है एडजस्ट किया जाता है ट्रावर्सिंग को। पहला है आर्बिट्री मेथड। आर्बिट्री मेथड जो है ये बेस्ड होता है आपका डिस्क्रिप्शंस ऑफ सर्वेयर पे और बेस्ड होता है फील्ड कंडीशन पे। बॉडीज रूल ये यूज किया जाता है वेयर लेंथ एंड एंगल आर मेजर्ड इक्वली। जहाँ पे लेंथ और एंगल जो है इक्वली मेजर किया जाता है वहाँ पे यूज किया जाता है और वो प्रिसाइज होता है। इसको जो है हम लोग जो बॉडीज रूल्स होते हैं इसको जो है कंपास रूल भी कहते हैं। एरर जो होता है इसमें लैटिट्यूड में अगर बात किया जाए एनी लाइन का तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड गुने लेंथ ऑफ डैट लाइन बाय ट्रावर्स पेरीमीटर, है ना, यानी CL इज इक्वल टू EL इंटू L1 बाई
समेशन ऑफ एल यानी सिग्मा एल। सिमिलरली अगर बात किया जाए डिपार्चर के लिए डेट लाइन का, तो एरर इन मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल। ट्रांजिट रूल, ट्रांजिट रूल जो है यूज़ किया जाता है वेयर एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज, जहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होता है देन लीनियर मेजरमेंट के, तो वहाँ पे ट्रांजिट रूल यूज़ करते हैं। करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड गुने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स। CL is equal to EL गुने L by summation of L. Similarly, for departure of that line, CD is equal to ED गुने D by ED. Graphical method, it is based on Bordich rule. जो ग्राफिकल मेथड होता है वो बेस्ड होता है बॉर्डिज रूल पे, जो कि यूज किया जाता है फॉर थियोडोलाइट ट्रावर्स विद लो एक्यूरेसी के साथ। एक्सिस मेथड, इन दिस मेथड जो करेक्शंस होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं ओनली ऑन टू लेंथ एंड एंगल्स आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली जो है आपका मेजर किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें जो है देखने को मिलता है, चाहे वो लेंथ हो या एंगल हो। ट्रायंगुलेशंस, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स, ये नेटवर्क होता है ट्रायंगल्स का, विच आर यूज्ड फॉर कंट्रोल नेटवर्क इन विच ओनली वन बेस लाइन, सिर्फ एक बेस लाइन होता है, इज मेजर्ड और रिमेनिंग साइड आर ओनली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग एंगल्स, है ना, सिर्फ डिटरमाइन किया जाता है मेजरिंग एंगल के। इट इज़ सुटेबल फॉर हिली एरिया, ये सुटेबल होता है हिली एरिया के लिए। वेयर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है वहाँ पे। सैटेलाइट स्टेशन इज एन एक्जुलरी थियोडोलाइट स्टेशन, जो सैटेलाइट स्टेशन होता है वो एक एक्जुलरी थियोडोलाइट स्टेशन होता है जो कि लिया जाता है नियर द इनएसेसिबल मेन स्टेशन के। लैप्लास स्टेशन, ये ट्रायंगुलेशन स्टेशन होता है एट विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर ऑल्सो मेड, अब है ना, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो है आपका लिया जाता है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके ट्रायंगुलेशन स्टेशन का इज डैट दे शुड बी इंटरविजुअल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के इंटरविजुअल होता है, वहाँ पे जो है लेकर चलते हैं इसको। टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन, तीन तरीके का होता है, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन और टर्शियरी ट्रायंगुलेशन। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन जो होता है मोस्ट एक्यूरेट, हाई ग्रेड एंड यूज फॉर टेस्ट डिफेंस स्पेस व्हीकल्स। सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन जो है स्ट्रेंथन द नेटवर्क मेड बाय प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, और टर्शियरी ट्रायंगुलेशन का कोई उतना स्पेसिफिकेशंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल्स, दीज आर स्मॉल डिवाइस, ये स्मॉल डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है ये डिफाइन करने के लिए, ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ट्रायंगुलेशन स्टेशन का, ताकि ईजिली और आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके अदर स्टेशन या जो प्लेसेस है उसको, ताकि बेटर रिजल्ट हमें मिल सके। हाइट ऑफ सिग्नल एंड डिस्टेंस इज रिलेटेड एज h इन सेंटीमीटर 13.3 इंटू डी, और डी जो है इन किलोमीटर होना चाहिए, ठीक, h जो है सेंटीमीटर में और d जो है किलोमीटर में। सिग्नल टाइप, ऑब्क्यूट सिग्नल, लेस एक्यूरेट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 30 किलोमीटर एंड कैन बी यूज ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, इसको जो है सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में यूज करते हैं। ल्यूमिनस सिग्नल मोर एक्यूरेट होता है, यूज किया जाता है फॉर जियोडेटिक सर्वे के लिए एंड फॉर लार्जर डिस्टेंस जो कि मोर देन 30 किलोमीटर होता है। कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में यूज किया जाता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, जो ल्यूमिनस सिग्नल होता है दो तरीके का होता है। सन सिग्नल, है ना, इसको जो है हेलीट्रॉप भी कहते हैं, विच रिफ्लेक्ट सन रेज टूवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे क्या करता है, रे को सन के रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है।
नाइट सिग्नल यूज किया जाता है मेकिंग ऑब्जर्वेशन एट नाइट, एग्जाम्पल मैग्नीशियम लैम्प्स विद पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, है ना। इसमें जो है मैग्नीशियम लैम्प यूज किया जाता है विद पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, तो वो जो है नाइट सिग्नल के तौर पे काम करता है। ट्राइलैट्रेशन, ऑल साइड्स ऑफ ईच ट्रैंगुलेशन, हर एक ट्रैंगल्स का जो ईच साइड होता है वो मेजर किया जाता है इन फील्ड इट सेल्फ, जो एंगल होता है आर इंडिपेंडेंट, जो कि कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रैंगल, है ना, वो ट्राइलैट्रेशंस होता है। जो एक्यूरेसी होता है शेप का वो मेजर्ड किया जाता है इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, एंड इट्स वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन पे और नंबर ऑफ जियोमेट्रिक कंडीशंस के ऊपर, साथ ही साथ आपका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर भी जो है आपका होता है, मतलब डिपेंड एक तरीके से करता है। अगला चैप्टर आपका यहाँ पे लेवलिंग स्टार्ट होता है जो कि 6 चैप्टर नंबर है। तो लेवलिंग लाइन इज दैट वन एट ए कांस्टेंट हाइट रिलेटिव टू मीन सी लेवल, है ना। मीन सी लेवल से इट मस्ट बी कर्व लाइन, ये कर्व लाइन भी है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेवल लाइन है, और ये मीन सी लेवल है, ये आपका अर्थ है ना। तो यहाँ से ये आपका जो है लेवल लाइन आपको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका जो है ट्राइपॉड रख दिया और यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर कर दिए। जो वैल्यू होता है मीन सी लेवल का एट दैट टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एवरेज करके कैलकुलेट किया जाता है ऑफ हाई एंड लो टाइड्स का फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 19 ईयर्स। इन इंडिया इट इज़ मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मुंबई पोर्ट, ये मुंबई पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डाटम लेवल एज्यूम्ड पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन, उसको क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। बेंचमार्क जिसको बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैसा पॉइंट होता है हुज एलिवेशन इज डिफाइंड नोन कैन बी यूज्ड एज बेंचमार्क, जो डिफिनेटली नोन एलिवेशंस होता है किसी भी पॉइंट का, उसको जो है बेंचमार्क के तौर पे फिक्स कर लेते हैं। जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन्स रिक्वायर्ड होता है आपका फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंचमार्क +- 4 इंटू रूट के। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेंचमार्क्स आपको जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है GTS बेंचमार्क, जिसको जो है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क के नाम से भी जाना जाता है, विच कैन बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू मुंबई पोर्ट विद 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। टेम्पररी बेंचमार्क ये इस्टेब्लिश किया जाता है टेम्पररी वर्क के लिए, यानी एक मतलब एक दिन के काम के लिए, फॉर अ डे वर्क के लिए जो है यूज किया जाता है। परमानेंट बेंचमार्क ये इस्टेब्लिश किया जाता है SOI यानी सर्वे ऑफ इंडिया या PWD के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया जाता है एक किसी स्टेट या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि आपका जो है ये बेंचमार्क पे जो है आपको काम करने हैं, लेवलिंग लेकर चलना है। आर्बिट्ररी बेंचमार्क जो है ये कंसीडर किया जाता है फॉर लेवलिंग अ स्मॉल एरिया, है ना, स्मॉल एरिया को लेवल करने के लिए। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं लेवलिंग के, जिसमें सबसे पहला जो मेथड्स है वो है डायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग को जो है स्प्रिट लेवलिंग भी कहते हैं। स्प्रिट लेवल जो होता है वो आपका अटैच्ड होता है टेलीस्कोप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के। इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड होता है आपका लेवलिंग का। इनडायरेक्ट लेवलिंग में जो है बैरोमेट्रिक लेवलिंग आता है। बैरोमेट्रिक लेवलिंग जो है ये क्विक मतलब जल्दी जो है ये मेथड काम करता है। इस मेथड में जो एलिवेशंस होता है वो डिटरमाइंड होता है बाय चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा जो इनडायरेक्ट लेवलिंग है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। इसमें जो है वर्टिकल एलिवेशन जो है कैलकुलेट किया जाता है बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एलिवेशन एंगल से। हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है लेवल एलिवेशंस का वो कैलकुलेट किया जाता है बाय नोटिंग द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट ब्लोइंग, है ना, जिस टेम्परेचर पे वाटर ब्लो करना स्टार्ट करता है ना, उसको नोट करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस जो है टेम्परेचर को मतलब निकालते हैं और उससे जो है एलिवेशन पता करते हैं कि क्या है। डायरेक्ट लेवलिंग मेथड अगर बात किया जाए तो सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग,
फ्लाई लेवलिंग, चेक लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग और प्रिसाइज लेवलिंग, ये इतने तरीके के डायरेक्ट लेवलिंग मेथड आपका जो है होता है। डिफरेंशियल लेवलिंग, ये जो है यूज किया जाता है व्हेन पॉइंट्स आर सिचुएटेड क्वाइट अपार्ट, इसको जो है कंपाउंड लेवलिंग के नाम से भी जानते हैं। चेक लेवलिंग, ये चेक लेवलिंग जो है ऑलरेडी ऑब्टेन्ड एलिवेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। प्रोफाइल लेवलिंग, ये किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस एलोंग फिक्स्ड लाइन, फिक्स लाइन के एलोंग, जिसको जो है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के नाम से भी जानते हैं। जो लेवल ऑब्टेन किया जाता है इन प्रोफाइल लेवलिंग में, वो प्लॉट किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे, विच आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस वर्क के लिए, लाइक एज फिक्सिंग द ग्रेडियंट्स, डिटरमाइनिंग द अर्थ वर्क क्वांटिटीज एक्सेट्रा। फ्लाई लेवलिंग इज डन व्हेन वेयर रैपिडली बट लो प्रिसाइज इज रिक्वायर्ड। जो फ्लाई लेवलिंग है वो किया जाता है व्हेन रैपिडली बट लो प्रिसाइज इज रिक्वायर्ड। जनरली जो है रिकोनेंस के लिए यूज किया जाता है। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग जो है ये आपका डिफरेंस जो होता है ग्राउंड सरफेस में एलोंग द लाइंस नॉर्मल टू द सेंटर लाइन, उसको लिए जो है आपका क्रॉस सेक्शन लेवलिंग किया जाता है। प्रिसाइज लेवलिंग जो है हाई एक्यूरेसी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग, ये आपका किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट जो है सिचुएटेड होता है क्वाइट अपार्ट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट, है ना, बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर पाते हैं बिटवीन पॉइंट्स, तो उस कंडीशन में रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, टू मोर पॉइंट्स लोकेटेड ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स, तो वहाँ पे जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ लेवल अगर बात किया जाए तो टेलीस्कोप एंड बबल ट्यूब होता है। ऑप्टिकल डिफेक्ट्स इन लेंस, पहला होता है स्फेरिकल एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन जो होता है ये अकर होता है एज रे इंसिडेंट ऑन, जो एज होता है लेंस का उस पर वो रिफ्रैक्टेड हो जाता है मोर देन रे इंसिडेंट, मतलब जितना इंसिडेंट आ रहा है उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑन सेंटर ऑफ लाइन पे, तो उस कंडीशन में जो है स्फेरिकल एबेरेशंस जो है देखने को मिलता है, जो कि एक डिफेक्ट आपका होता है लेंसेज का, है ना, लेंस में आपका ये जो है डिफेक्ट होता है। अगला आपका है क्रोमैटिक एबेरेशन। ये अकर होता है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण से। जो वाइट लाइट होता है वो डिफरेंट कलर कंपोनेंट में आपका डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण से जो वायलेट रे होता है वो रिफ्रैक्ट करता है मोस्ट एंड रेड जो है कम जो है रिफ्रैक्ट होता है। तो इसके कारण से जो है आपका जो इमेज होता है वो ब्लर्ड और कलर्ड हो जाता है, जो कि एक एरर या डिफेक्ट देखने को हमको मिलता है। एप्लांटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो आइडेंटिकल प्लानो कॉनकेव लेंस जो होता है उसको जो है हम लोग प्लांटिक कॉम्बिनेशंस कहते हैं लेंस का, जो कि फ्री होता है फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन से। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है आईपीस में इन रैमसेड एंड आईपीस में। जो एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्रोन एंगल ग्लास एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये फ्री फ्रॉम होता है आपका क्रोमैटिक एब्रेशन से। मतलब आपका अगर हमें स्फेरिकल एब्रेशन को हटाना है तो दो आइडेंटिकल प्लानो कॉनकेव लेंस लगाना होगा, और अगर हमें क्रोमैटिक एब्रेशन को हटाना है तो उस कंडीशन में हमको जो है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्रोन ग्लास एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास जो है यूज, मतलब उसका कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। लेवल ट्यूब, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब जो होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ एंगल इन सेकेंड सबटेंडेड एट अ सेंटर बाय आर्क ऑफ लेवल ट्यूब, जो कि इक्वल होता है टू 1 डिविजन्स ऑफ ट्यूब के।
तो यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू ये आपका जो है दिया गया है ना, ये आपका सीमेंटिंग है, बबल यहाँ पे है, ये ग्लास ट्यूब है, और ये आपका यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है। यहाँ पे आर जो है रेडियस होता है सेंटर एट बबल ट्यूब। जो सेंसिटिविटी होती है लेवल ट्यूब का, वो इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग स्मूथनेस। जैसे जैसे स्मूथनेस इंक्रीज करता है वैसे वैसे जो रेडियस होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, रफनेस ऑफ इनर वॉल ऑफ ट्यूब, इन सभी के बेसिस पे आपका जो सेंसिटिविटी होता है लेवल ट्यूब का, वो आपका इंक्रीज करता है। ओके, जैसे जैसे ये सब वैल्यू वेरी करता है, उसके अनुसार जो सेंसिटिविटी होता है लेवल ट्यूब का वो भी आपका वेरी करता है। जो डिटर्मिनेशन होता है सेंसिटिविटी का, वो आपका फाई इज इक्वल टू एन डी बाई आर इज इक्वल टू एस बाई एल, फाई इज इक्वल टू डी बाई आर इज इक्वल टू एस बाई स्मॉल एन इंटू एल, जो कि रेडियन में आपका लेकर चलते हैं। डम्पी लेवल जो है वो लेस एक्यूरेट और कंज्यूम्स लार्ज टाइम इन लेवलिंग, सो जनरली नॉट प्रीफर्ड। हम लोग जनरली जो इसको प्रीफर नहीं करते हैं आजकल। इट इज़ एडवांटेजियस, ये एडवांटेजियस होता है व्हेन सेवरल ऑब्जर्वेशंस आर टू बी टेकन। जब सेवरल ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं उस कंडीशन में, फ्रॉम वन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन डायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग में मोस्टली यूज़ किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज किया जाता है फॉर लेवलिंग पर्पस, नेम्ड ऑटोमेटिक लेवल और टिल्ट लेवल। व्हेन देयर इज वाइड विंडी कंडीशन इन फील्ड, प्लम बॉब में स्टार्ट स्विंगिंग। इन सच केस जो सेंटरिंग होता है वो डन किया जाता है बाय यूजिंग ऑप्टिकल प्लमेट। जो प्रोसीजर्स होता है लेवलिंग का, रिड्यूस लेवल ऑफ ए में भी बेंचमार्क, जो रिड्यूस लेवल ऑफ ए होता है वो में भी बेंचमार्क आपका होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये आपका अर्थ का लेवल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बैक, यहाँ पे आपका जो है ट्राइपॉड रखा गया, तो ये आपका बैक साइड हो गया, ये आपका फोर साइड हो गया। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ आर ए प्लस बैक साइड। तो रिड्यूस लेवल ऑफ बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। तो आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ ए प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड आपका हो जाएगा। चेंजिंग पॉइंट वेयर बैक साइड and foresight are taken, first reading made on a point is taken is known as reduced level, is always a backside reading are booked in level book। level book में इसको जो है बुक मैंने बुक करना मतलब लिखना है, रिकॉर्ड करना है। तो उसको रिकॉर्ड करने का दो मेथड्स होता है आपका, राइज एंड फॉल मेथड्स और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है कि जो अरिथमेटिक चेक होता है उसमें समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। चेक फॉर इंटरमीडिएट रीडिंग इज डन यूजिंग सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल। इट इज़ वेल suited for determining the differences of level of 2 points where precision is required। हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड में अगर बात किया जाए तो अरिथमेटिक चेक इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। रिडक्शन इज ईजियर इन इट, नो चेक फॉर इंटरमीडिएट साइड। कॉलिमेशन मेथड इज मोस्ट सूटेड फॉर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग एंड कंटूरिंग के लिए यूज किया जाता है। इन्वर्टेड स्टाफ, when point whose elevation is to be found in much above in line of collimation, the site is placed inverted with its zero end touching the soffit। The inverted staff reading is booked in the relevant column of the level book with negative sign। It is used to find
रिड्यूस लेवल एट सीलिंग, इसका यूज किया जाता है रिड्यूस लेवल ऑफ सीलिंग को फाइंड आउट करने के लिए। रिड्यूस लेवल ऑफ सॉफिट यानी बी इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ ए प्लस बैक साइड एट ए प्लस आई। आई जो है रीडिंग ऑफ इन्वर्टेड साइड, ये यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ट्राइपॉड लगा हुआ है, ये रिड्यूस लेवल एट पॉइंट ए है, ये बैक साइड है ना, ये बी पॉइंट है, और ये रिड्यूस रीडिंग ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ आपका दिया गया। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रिफ्रैक्शन, कर्वेचर सी सी इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू 0.0785 डी स्क्वायर माइनस में, रिफ्रैक्शन सी आर इज इक्वल टू 1/7 इंटू डी स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू 0.0112 डी स्क्वायर। फाइनल कम्बिनेशन करेक्शन सी इज इक्वल टू सी सी प्लस सी आर इज इक्वल टू -6/7 इंटू डी स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू -0.6728 डी स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 3.85 इंटू रूट h, d is equal to in kilometer and h in meter. Reciprocal leveling, it eliminates the error due to curvature of earth. जो अर्थ के कर्वेचर के कारण से जो एरर आता है, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशंस एरर इन इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट, इन सभी को एरर को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग की मदद से। हॉरिजॉन्टल लेवल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, और ये आपका जो है लेवल लाइन है, एक्स ई और एच बी, यहाँ पे ये एच और ये एच ए आपका हो गया, ठीक। तो व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप एट ए, रीडिंग ऑन स्टाफ ए इज एच ए एंड रीडिंग ऑन स्टाफ एट बी इज एच बी। और अगर इंस्ट्रूमेंट अगर बी पे रख दें तो हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये लाइन ऑफ साइट, और ये आपका लेवल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एच डैश बी, तो अगर इंस्ट्रूमेंट जो है सेट करते हैं बी पे, तो रीडिंग ऑन स्टाफ ए इज एच डैश ए एंड रीडिंग ऑन स्टाफ एट बी इज एच डैश बी। इफ in it E is error due to curvature and refraction, X is equal to error due to inclined line of sight, तो एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू एच ए डैश माइनस एच बी डैश। इफ इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट, अगर इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है तो कैपिटल एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए प्लस एच डैश बी माइनस एच डैश ए बाई 2, वेयर कैपिटल एच इज टू डिफरेंस of reduced level between A and B. True bearing instrument at A and A, reading at A H A and reading at B H A plus H. Instrument at B, reading at A H dash B minus H and reading at B H dash B. अगला जो चैप्टर्स है वो है आपका टैचियोमेट्री। टैचियोमेट्री ये एक ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड है। जनरली इसका यूज किया जाता है रफ और स्टीप ग्राउंड के लिए, वेयर एक्यूरेसी इज लेस, जहाँ पे एक्यूरेसी कम होता है, वाइल चेनिंग और टेपिंग से। टैचियोमीटर ये ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड किया जाता है विद एस्टीरिया डायफ्राम। टेलीस्कोप इज फिटेड विद एनालिटिक लेंस यानी कॉनकेव लेंस। Additive constant should be 0, multiplying constant should be 100. Eyepiece has high magnification power. सबटेंस वार जिसको हॉरिजॉन्टल स्टेप भी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डिफरेंस इन एलिवेशन इनडायरेक्टली वेयर ट्रेन इज रफ, जहाँ पे ट्रेन जो है रफ होता है वहाँ पे। स्टीडिया रॉड इसको जो है वर्टिकल स्टैब के नाम से जानते हैं। ये 3 से 5 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड रॉड होता है इन डेसिमल ऑफ मीटर्स। मेथड ऑफ टैचियोमेट्री टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल मेथड में जो ऑब्जर्वेशंस होता है वो आपका वर्टिकल एंगल होता है, और स्टाफ इंटरसेप्ट जो होता है जो ऑब्टेन किया जाता है बाई क्रॉस वायर
के से ओनली। जो स्टीडिया वायर्स होता है आर नॉट यूज्ड एट ऑल। जो स्टीडिया वायर्स होता है नॉट यूज किया जाता है एट ऑल। इट इज़ स्लोअर देन स्टीडिया हेयर मेथड बट लेस एक्यूरेट, है ना, लेकिन लेस एक्यूरेट होता है। रेंज फाइंडिंग, इट इज used to find out the horizontal distance and direction of line without going far। बिना दूर गए हुए लाइन से जो इक्विपमेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं। नोन जो होते हैं आपके, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रेंज फाइंडर। मतलब एक तरीके से रेंज को माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और जो डायरेक्शन ऑफ लाइन है उसका क्या रेंज है उसको पता करने के लिए। स्टीडिया मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, इसमें जो है पैरालेटिक एंगल्स इज केप्ट फिक्स्ड और स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वेरी करता है। मूवेबल हेयर मेथड, जिसको जो है सब्सटेंस मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड हेयर सिस्टम में क्या होता है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन अपर एंड लोअर स्टीडिया हेयर के वो फिक्स होते हैं और इस फिक्स डिस्टेंस को जो है स्टीडिया इंटरवल कहा जाता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीडिया डायफ्राम जो होता है वो कंसिस्ट करता है दो स्टीडिया हेयर्स को एक इक्वल डिस्टेंस पे। प्रिंसिपल जो होता है स्टीडिया मेथड का वो D इज इक्वल टू KS प्लस C आपका जो है होता है। यहाँ पे आप ये जो है एक तरीके का ये अर्थ सरफेस है यहाँ पे, और ये आपका जो है ट्राइपॉड पे जो है टैचियोमेट्री जो है लगाया हुआ है। यहाँ पे जो कैपिटल D है ना, ये कैपिटल D जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन स्टाफ एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टैचियोमीटर। और यहाँ पे आपका जो है ये आपका C है और ये D माइनस C। तो ये D माइनस C आपका जो है C मतलब एक तरीके से कांस्टेंट है, एडिटिव कांस्टेंट है C, है ना। यहाँ तक आपका जो है C जो है एडिटिव कांस्टेंट है, ओके। और D माइनस C आपका जो मतलब एडिटिव कांस्टेंट से कितना मतलब जो है हॉरिजॉन्टल में मतलब डिफरेंस है वो। तो यहाँ पे आपका जो I है ना, ये जो I है ये आपका इंटरवल होता है बिटवीन स्टीडिया हेयर ऑफ डायफ्राम। और यहाँ पे आपका जो स्मॉल D है ना, ये जो स्मॉल D है, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टैचियोमीटर के। जो एडिटिव कांस्टेंट C है उसका रेंज जो है 0.3 से 6 होता है फॉर एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप के लिए, और 0.08 से 0.2 होता है ना। 0.08 से 0.2 होता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के लिए, एंड टेकन है 0, और उसको जो है लिया जाता है एज ए 0 जो है लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो K का जो फॉर्मूला होता है ना, K इज इक्वल टू आपका जो है F बाई I होता है। अब यहाँ पे ये K क्या है, तो K जो है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। K जो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है जो कि शुड भी 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, है ना, शुड भी 100। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, और C जो है C इज इक्वल टू हो जाएगा F प्लस D, है ना, F प्लस D, ठीक है। तो कई बार 1/f इज इक्वल टू हम लोग जो है 1/f1 प्लस 1/f2 से भी जो हमें निकालना पड़ता है अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में। डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूला, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूला फॉर इंक्लाइंड साइट व्हेन स्टाफ इज़ वर्टिकल। अगर स्टाफ जो है वर्टिकल है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये फिगर है, ये आपका स्टाफ वर्टिकल है जो कि डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये यहाँ पे ये जो है आपका दिया गया है, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन आपका जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो एलिवेशन है ना, एलिवेशन ऑफ क्रॉस स्टाफ
मतलब एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन व्हेन एलिवेशन एंगल थीटा, तो वहाँ पे आपका जो है थीटा इज इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी माइनस एच, ठीक है। और एल इज इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी, और डी इज इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा, जो कि आपका हो जाएगा के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे जो एलिवेशन आया होगा स्टाफ स्टेशन का व्हेन एलिवेशन एंगल थीटा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी माइनस एच, और अगर एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन व्हेन डिप्रेशन एंगल थीटा है ना, अगर एंगल डिप्रेशन में जा रहा है तो एच आई माने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस वी माइनस एच, मतलब अगर एंगल एलिवेशन है तो वी प्लस में होगा और डिप्रेशन है तो वी माइनस में आपका होगा। व्हेन स्टाफ इज़ नॉर्मल, जब स्टाफ जो है आपका नॉर्मल होगा तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे इस तरीके का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका जो है अर्थ का सरफेस है, ये आपका वी है और ये आपका एच है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ये यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा है और ये लेंथ एल है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशंस, तो पहला अगर line of sight at an angle of depression L is equal to Ks plus C, D is equal to Ks plus C cos theta minus H sin theta, elevation of cross station when depression at angle theta H I minus V minus H cos theta, line of sight at an angle of elevation L is equal to Ks plus C, D is equal to Ks plus C cos theta plus H sin theta, elevation of स्टाफ स्टेशन एट वेन एलिवेशन एंगल थीटा एच आई माइनस वी प्लस वी माइनस कॉस थीटा, ये आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, ओके। अगला चैप्टर से आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग, ये प्लेन टेबल क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है सर्वेइंग में फॉर ग्राफिकल मेथड इन विच फील्ड वर्क और प्लॉटिंग जो है एक साथ जो है आपका होता है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं इस यूज़ किए जाते हैं वो आपका अननोन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय मेजरिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नोन पॉइंट्स। ये पैरेललिज्म प्रिंसिपल के बेसिस पे आपका जो है बेस्ड होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसमें एसेसरीज अगर बात किया जाए तो प्लेन टेबल बोर्ड, ट्राइपोड जो है सपोर्ट करता है प्लेन टेबल बोर्ड को, ट्रफ, कंपास ये यूज़ किया जाता है टू लोकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो ट्रफ कंपास होता है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका होता है। यहाँ पे आप ये इंस्ट्रूमेंट के एसेसरीज देख सकते हो। ये आपका ट्रफ कंपास है, ये एलिडेड है, यहाँ पे ये क्लिनोमीटर है, ये यू फ्रेम है, एलिडेड है यहाँ पे, है ना। ये ड्राइंग सीट है, ये प्लेन टेबल है, ये स्प्रिट लेवल है यहाँ पे, है ना। और ये प्लेन टेबल विद एसेसरीज है, ये ट्राइपोड आपका हो गया, ओके। स्प्रिट लेवल और लेवल ट्यूब, ये प्लेन टेबल बोर्ड को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए काम करता है। एलिडेड जो है यूज किया जाता है फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग द लाइंस। प्लेन एलिडेड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड इज फॉर इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट। प्लम्बिंग फॉर्क यूज किया जाता है सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल के लिए। इंडियन क्लिनोमीटर ये यूज किया जाता है डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स बाय मेजरिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। और उसके बाद ड्राइंग सीट जिस पे जो है हम लोग ड्राइंग जो है कंप्लीट करेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। टेलीस्कोपिक एलिडेट जो है वो यूज किया जाता है प्लेन टेबल सर्वे में फॉर फर्दर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। और जो साइज़ होता है प्लेन टेबल का वो 60 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर, जिसका थिकनेस जो है 15 से 20 mm होता है। टेम्पररी एडजस्टमेंट इन प्लेन टेबल, जो सरफेस ऑफ बोर्ड होता है शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस टू द इंस्ट्रूमेंट। जो 2 वेन्स होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव वेन्स और आई वेन्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द एलिडेड। और जो फ्यूडिशियल एज होता है एलिडेड का शुड बी स्ट्रेट लाइन, है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन आपका होना चाहिए।
सेटिंग अप द प्लेन टेबल, सेटिंग अप द प्लेन टेबल, सबसे पहले लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग जो ऑपरेशन होता है ये प्लेन टेबल को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखने के लिए किया जाता है। सेंटरिंग, सेंटरिंग जो है ये प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है स्टेशन पॉइंट को एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेशन पे लोकेट करते हैं और उसका जो है सेंटरिंग करते हैं, ताकि फॉर स्मॉल स्केल मैप के लिए जो एरर आता है उसको जो है हम लोग लेकर चलते हैं 30 सेंटीमीटर, जो कि परमिसिबल होता है। उससे ज़्यादा हम लोग एरर को लेकर नहीं चलते हैं। मतलब एक तरीके से मतलब ग्राउंड पॉइंट पे और आपका मैप पे सेंटर पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो है सेंटरिंग किया जाता है। ओरिएंटेशन, ये प्रोसेस होता है प्लेन टेबल को पैरेलली पोजीशन में रखने के लिए फर्स्ट स्टेशन के रिगार्डिंग। जो मेथड ऑफ ओरिएंटेशन होता है वो कई सारे मेथड्स होते हैं, बाई ट्रफ कंपास, बाई रिसेक्शन, बाई बैक साइटिंग। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रावर्सिंग एंड रिसेक्शन। ट्रावर्सिंग में जनरली क्या होता है कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ ट्रेन जो हम लोग सर्वे किया जाता है, जिसमें सर्वे ऑफ रोड, रेलवे वगैरह किया जाता है। ट्रावर्सिंग में जनरली ओपन और क्लोज ट्रावर्स दोनों के लिए यूज किया जाता है। रिसेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो प्लेन टेबल होता है वो ऑक्यूपाई करता है एक पोजीशन को, नोट एट प्लॉटेड ऑन ड्राइंग शीट पे कुछ प्लॉट नहीं किया हुआ रहता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसे जो है हम लोग रिसेक्शन मेथड को मेथड ऑफ ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो बेस स्टेशन होता है वो विजुअल्स होता है और एसेसिबल होता है, लेकिन अदर स्टेशन जो है विजुअल हो भी सकता है और मतलब विजुअल तो होता है लेकिन एसेसिबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन मेथड यूज करते हैं। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर हिली एरिया और ये ग्राफिकल ट्रैंगुलेशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। रेडिएशन जो है ये सूटेबल होता है व्हेन एरिया इज सर्वेड इज़ स्मॉल और ऑल रिक्वायर्ड स्टेशन प्लॉटेड क्लियरली विजुअल और एसेसिबल होता है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से। तो इस हम लोग जो है रेडिएशन मेथड कहते हैं। इस मेथड मतलब ये सिमिलर है थियोडोलाइट या कंपास ट्रावर्सिंग मेथड के अनुसार जो है ये आपका होता है। यहाँ पे आप ये फिगर देख पाएंगे, यहाँ पे ये जो है पॉइंट ये है, ये बी है, सी है और ये डी है। यहाँ पे प्लेन टेबल लगाएं, ये बी सी डी चारों पॉइंट को हम लोग क्या कर लिए, लोकेट कर लिए, बना लिए। ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम। 3 points problem is better than 2 points problem because it is simple or accurate. It consists of locating the positions of plane table station के locating के position को locate करता है on drawing sheet by observing of 2 or 3 well defined points when which are visual and already plotted on plane table, जो कि already plotted होता है प्लेन टेबल पर। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो है ग्राफिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन मेथड से जो है किया जाता है। मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ ओरिएंटेशन बाय 3 पॉइंट मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग इज ट्रायल एंड एरर मेथड। द फिक्स ऑफ प्लेन टेबल फ्रॉम नोन पॉइंट्स इज गुड इफ मिडिल स्टेशन इज नियरेस्ट। जो ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन मेथड्स होता है आर यूज फॉर लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, वेयर इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है प्लॉटिंग द डिटेल में प्लॉट करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो देखो 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो है टू फिक्स प्लेन टेबल स्टेशन टू वेल, एक्यूरेसी इज नॉट गुड, मोर लेबर रिक्वायर्ड कंपेयर टू 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड मोर टाइम इज रिक्वायर्ड। लेकिन 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होता है, ये पॉइंट टेबल स्टेशन को मतलब प्लेन टेबल जो स्टेशन होता है उसको 3 वेल में फिक्स किया जाता है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेस लेबर की रिक्वायर्ड पड़ती है एज कम्पेयर टू 2 पॉइंट और लेस टाइम कंज्यूमिंग आपका ये होता है। परहैप्स मुझे
उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें, ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।